तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीटेक का सबसे बेस्ट ब्रांच कौन-सा है और साथ ही कौन से ब्रांच में ज़्यादा फ़ायदा है और कौन सी ब्रांच में जॉब में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेगी। तो बस यही सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका इंटरेस्ट कौन से ब्रांच में है। कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि भाई कुछ बच्चों का इंटरेस्ट कोडिंग में होता है, लेकिन वो लोगों के कहने पर मैकेनिकल में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में कुछ साल बाद उन्हें पता चलता है उनका इंटरेस्ट चला जाता है और बाद में सेकंड ईयर में उन्हें ब्रांच बदलनी पड़ती है। तो भाई अक्सर ऐसा बहुत से बच्चे करते हैं और कुछ बच्चे तो यही समझ के एडमिशन लेते हैं कि भाई कि चलो फर्स्ट ईयर में मैं ये ब्रांच ले लेता हूँ और सेकंड ईयर में मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके स्कोर पर। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो आपका फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर के जो परसेंटाइल होगे, जो स्कोर बनेगा, ये दोनों सेमिस्टर मिलाकर एक एग्रीगेट परसेंटेज बनता है और इस परसेंटेज के बेसिस पर हमें सेकंड ईयर में हम ब्रांच बदल सकते हो। और इसके बाद में वो भी हमें तभी एडमिशन मिलेगा जब आपके कॉलेज में सीट वैकेंट होगी। तो ये भी काफ़ी मुश्किल है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो ब्रांच बदलना चाहते हैं लेकिन उनके कॉलेज में सीट वैकेंट नहीं होती और इस वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। तो आप इस बेसिस पे अगर एडमिशन ले रहे हो कि मैं फर्स्ट ईयर में ये एडमिशन इस ब्रांच को सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड ईयर में मैं ब्रांच बदल दूंगा, तो भाई ऐसा मुश्किल है। और जो डायरेक्ट सेकंड जो जिन बच्चों का पॉलिटेक्निक कंप्लीट हुआ है, जिनका डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन होता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। भाई अगर आपका मैकेनिकल से डिप्लोमा हुआ है तो आप इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो, आईटी भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप सिविल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिया में हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर पास आउट होते हैं और अक्सर आप मुंबई और पुणे में अगर आप विज़िट करोगे तो हमें हर जगह इंजीनियर ही नज़र आते हैं, यानी कि बहुत से स्टूडेंट इंजीनियर्स ही होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 4 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें स्कोप तो है, जिनकी डिमांड्स तो है, लेकिन इस ब्रांच से पास आउट हुए इंजीनियर्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियर, एरोनॉटिक इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर और रोबोटिक इंजीनियर। मतलब ये एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, ये ऐसी ब्रांचेस है कि जिनमें से पास आउट हुए इंजीनियर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन इन चारों ब्रांचेस को का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब इसका रीज़न कुछ ऐसा है भाई कि ये ब्रांचेस आईआईटीज़, एनआईटीज़ और टॉप ऑटोनॉमस जो कॉलेज होते हैं ये वहीं पर अवेलेबल होती है और इन चारों ब्रांचेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और ये चारों ब्रांचेस अभी भी डिमांड में और आगे भी डिमांड में रहेंगी। तो इसका रीज़न कुछ ऐसा है कि ये इस ब्रांच में कंपटीशन बहुत कम है। अगर हम मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इन चारों ब्रांच में कंपटीशन कम है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये ब्रांचेस सिर्फ टॉप लेवल कॉलेज में ही होती है। तो अगर आप इस ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप अपने कैप राउंड में जो ब्रांच प्रेफरेंस हो उसमें आप इसे ऐड कर सकते हो। और अगर सपोज़ आपका इस ब्रांच में अगर सिलेक्शन हो गया तो आप 4 साल इसमें कंप्लीट कर सकते हो, या तो फिर और आपको उसमें इंटरेस्ट बना रहा तो आप इसमें एमई एमटेक भी कर सकते हो, या तो फिर अगर आप डिग्री के बाद कुछ और करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो भैया पीएसयू लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, या तो फिर आप एमबीए भी कर सकते हो। या तो फिर अगर आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहा तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप इसी में एमई एमटेक करो और पीएचडी भी इन्हीं सब्जेक्ट से करो। जो बच्चे चाहते हैं कि भाई बीटेक के बाद में हमें गवर्नमेंट लेवल की जॉब मिले, हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, और जो बच्चे चाहते हैं कि भाई मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ लेकिन बीटेक के बाद, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। आप ये 3 ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई आईएएस के सिलेबस में इन तीनों में से कहीं सिलेबस आता है और इन तीनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो भाई इन तीनों में से आप कोई एक ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी और अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो उसमें भी आपको ये तीनों ब्रांच में से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी। वैसे तो आईएएस बनने के लिए ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि भाई अगर आपकी कोई डिग्री होगी तब भी आप एलिजिबल हो यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आईएएस या फिर आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप इन तीनों में से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट करें। साथ ही अगर आप इन तीनों ब्रांच में से किसी भी एक ब्रांच से पास आउट हो तो बीटेक होने के बाद में आप पीएसयू एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है, आप प्राइवेट जॉब भी आप ले कर सकते हो, या तो फिर अपनी फैमिली का ओन बिजनेस संभाल सकते हो, या तो फिर जो आप सबसे ज़्यादा ट्रेंड में खुद का स्टार्टअप, तो आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। लेकिन अब जो बच्चे प्राइवेट जॉब का सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इन 4-5 सालों में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब जो जॉब लेवल है, ये दिन पर दिन हर साल
घटता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू CS एंड IT। तो भाई अगर आपका टॉप लेवल कॉलेज है, आपका IIT NIT या तो फिर गवर्नमेंट लेवल का कॉलेज है, तो फिर तभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन ब्रांच में एडमिशन लो। अदरवाइज़ अगर आप इस ब्रांच में लेने के लिए इंटरेस्टेड, आपका इन्हीं ब्रांच में अगर इंटरेस्ट है, तब आप इस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। और इसके बाद में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें सिर्फ नाम के लिए डिग्री चाहिए, यानी कि भाई डिग्री होने के बाद में एक तो वो अपना फैमिली का बिजनेस संभालेंगे या तो फिर अपने डिग्री के बेसिस पे कोई और गवर्नमेंट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जिसकी एलिजिबिलिटी होती है सिर्फ डिग्री, या तो फिर वो कुछ बच्चे MBA की तरफ जाने चाहते हैं। तो भाई मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि भाई यहाँ ब्रांच मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है कॉलेज। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो आप किसी भी लो लेवल कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो। अदरवाइज़ सिर्फ आपको डिग्री चाहिए लेकिन आप फिर भी टॉप लेवल कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, तो भाई आपको वहाँ पर बहुत मुश्किलें आने वाली है। क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट लेवल और टॉप लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर पहले मंथ में पढ़ाई होती है, सेकंड मंथ UT, तीसरे मंथ UT और उसके बाद में सबमिशंस और एग्ज़ाम, और उसके बाद में सेमिस्टर एंड होता है और फिर 10-15 दिन बाद दूसरा सेमिस्टर स्टार्ट हो जाता है और सेम प्रोसेस रिपीट होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉप लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं, यहाँ सबमिशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अदरवाइज़ अगर सबमिशन में आप फेल होते हो, सबमिशन में अगर आप कोई एक्टिविटी कोई प्रैक्टिकल ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपको वहाँ पर डिटेन कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हो भाई आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपको लो लेवल कॉलेज चाहिए, तो भाई यहाँ पर आप ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इनमें से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। या तो फिर आप कोई और ब्रांच लेने में इंटरेस्टेड हो और आपको इसी ब्रांच में डिग्री चाहिए, तो फिर आप एवरेज कॉलेज ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे CS और IT की। CS यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस ब्रांच के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अगर आप ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अगर किसी ब्रांच में है तो वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और इस ब्रांच को आज के वक्त में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये ब्रांच बहुत से कॉलेज में अवेलेबल होती है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं कि भाई आप टॉप लेवल कॉलेज ही चाहिए, कोई गवर्नमेंट लेवल कॉलेज चाहिए, हर प्राइवेट कॉलेज में ये ब्रांच अवेलेबल है। इस ब्रांच की डिमांड अगर हम दूसरे ब्रांच से कंपेयर करेंगे तो इस ब्रांच की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अगर आप 4-5 सालों में कंपेयर करोगे, और फ्यूचर में भी इसी ब्रांच को डिमांड ज़्यादा रहने वाली है। और अगर आपका इस ब्रांच में अगर सिलेक्शन हो जाता है, इस ब्रांच के थ्रू अगर आपकी एडमिशन हो जाती है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो रहने वाली ही है। और अगर आपको जॉब नहीं मिली, तब भी आप अपना अगर आपकी खुद की टीम है, तब भी आप प्रोग्रामिंग आपको अगर आती है, तो आप खुद का एक ऐप बना सकते हो, खुद की वेबसाइट बना सकते हो, या तो फिर आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। और इन दोनों ब्रांचेस में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी बातें बताई जाती है। आपको कोडिंग सिखाया जाता है, आपको हार्डवेयर सिखाया जाता है, आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। और मेरे हिसाब से अगर आप CS या फिर IT में अगर आप एडमिशन लोगे तो ये बेस्ट है, क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस को डिमांड ज़्यादा है। अब जिन बच्चों को लो लेवल कॉलेज मिलेगा, जिन बच्चों को हाई लेवल कॉलेज मिलेगा, किसी बच्चों को टॉप लेवल कॉलेज मिलेगा, तो आप लो लेवल कॉलेज में भी इस ब्रांच को में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको टॉप लेवल कॉलेज में अगर एडमिशन मिलेगा, तब भी आप इन ब्रांच को ले सकते हो। लेकिन ब्रांच लेने से पहले मैंने आपको जैसा कहा कि कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है। आपको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है आपको ये पहचानना होगा। अदरवाइज़ आपको अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो आपको सेकंड ईयर में ब्रांच बदलनी पड़ेगी, या तो फिर डिग्री ख़त्म होने के बाद में आपको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आपकी 4 साल की जो इंजीनियरिंग जो लाइफ है, वो इस डिसीजन पे डिपेंड करती है। तो कैप राउंड से पहले आपको इन ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इससे रिलेटेड आपको रिसर्च करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पूना में एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज पे, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, जिस वीडियो में मैंने पूना के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को मैंने मेंशन किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ही महाराष्ट्र CET से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, महाराष्ट्र CET की अपडेट चाहते हो, तो इसी चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें।